वेलकम टू मैथ विद संजीव उपाध्याय। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है लासा व मासा। सबसे पहले हम जानेंगे लासा और मासा होता क्या है। लासा को अंग्रेजी में एलसीएम और मासा को अंग्रेजी में एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम का पूरा नाम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहीं कहीं एचसीएफ के स्थान पर एचसीएम लिखा होता है, तब वहाँ एचसीएम का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का अर्थ होता है अपवर्ड। तो ये रहे लासा और मासा के विषय में बात। अब हम लासा और मासा से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो लासा और मासा के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है संख्या 8 व 12 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी संख्याएं दी हुई होती हैं उनको हम अपवर्तों में तोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 8 और 12 का एचसीएफ निकालना हो, तो कैसे हम 8 और 12 का एचसीएफ निकालते हैं। तो पहली संख्या हमारी क्या है 8। अब 8 को हम कैसे अपवर्त के रूप में तोड़ेंगे, आप देखेंगे 8 को अपवर्त के रूप में तोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 और गुणे 2 मिलेगा। ठीक, इसी तरह अगर आप 12 को अपवर्तों के रूप में तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, 12 के अपवर्त 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, सबसे पहले जो संख्याएं दी रहेंगी हम उनको अपवर्तों के रूप में तोड़ लेंगे। अगर आपको यहां पर एलसीएम निकालना होगा तो आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। अपवर्तों में तोड़ने के बाद आप देखेंगे कि अपवर्त में कौन कौन सी नई संख्याएं हमको प्राप्त हुई हैं। ठीक, तो देख रहे हैं कि पहले अपवर्त में आपको 2 ही मिल रहे हैं और दूसरे अपवर्त में आपको 2 और 3 मिल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके पास 2 नई संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 और 3। फिर ये देखा जाता है कौन सा अपवर्त सबसे अधिक बार आया है। तो 2 कितने बार आया है, तो 2 देखेंगे आप 1 2 3 बार यहां पर आया है और 1 2 बार यहां आया है। तो किसी एक अपवर्त में कितने अधिक बार आया है हम उसी को वरीयता देते हैं। तो इसमें 2 बार आया है हम इसको वरीयता नहीं देंगे, बल्कि इसमें 3 बार आया है हम इसको वरीयता देंगे। तो यहां पर हम एलसीएम के स्थान पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ये बात हो गई 2 की। अब चलते हैं 3 की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि नया अपवर्त 3 ये कितनी बार आया है, केवल 1 बार आया है और इस पहले वाले में तो आया ही नहीं है। तो इससे आपको मतलब नहीं कि इसमें आया हो, आपको ये नए अपवर्त से ही मतलब है कि वो कितने अधिक बार आया है। तो इसमें 3 1 बार आया है तो हम 1 बार लिख लेंगे 3 को। इस तरह जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी हम इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो जो वैल्यू हमको प्राप्त होगा वही हमारा दिए गए अपवर्तों का एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24। तो आप देख रहे हैं संख्याएं 8 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो किसके बराबर आएगा, 24 के बराबर। और अगर आपसे यहीं पर पूछा जाए कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। आप 8 का अपवर्त कर लेंगे तो आपको मिलेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 12 को अपवर्तों के रूप में तोड़ेंगे तो मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हमको एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ के लिए आपको ध्यान देना होगा कि जिन संख्याओं को आपने अपवर्तों के रूप में तोड़ा है उन दोनों संख्याओं में कौन कौन से अपवर्त कॉमन हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि 2 यहां भी है 2 यहां भी है, तो एचसीएफ में क्या लिख लेंगे 2। फिर इधर देखेंगे कि 2 यहां भी है 2 यहां भी है, तो गुणे 2। फिर आप देख रहे हैं 2 यहां है लेकिन यहां 2 अब नहीं है, छोड़ देंगे। फिर 3 को देखेंगे 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो जो अपवर्त कॉमन होंगे उन्हीं को हम लिख लेंगे, क्योंकि उभयनिष्ठ पद ही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि 2 2 बार यहां पर भी है और 2 2 बार यहां पर भी है, तो हम 2 2 बार लिख लेंगे।
इस तरह इनका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो क्या होगा, 4 के बराबर। तो आप देख रहे हैं संख्या 8 और 12 का जो एचसीएफ प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 4। तो इस तरह हम संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दो क्रमागत संख्याओं का मासा व लासा क्या होता है। ये आपके लिए बहुत ही कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। तो कैसे हम दो क्रमागत संख्याओं का मासा और लासा ज्ञात करते हैं। तो इसका तरीका क्या है कि अगर आपको दो क्रमागत संख्याएं दे दिया जाए और आपसे कहे कि मासा और लासा ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आप जानिए कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत संख्याएं मतलब वो संख्याएं होती हैं जो क्रम से आती हैं। जैसे 2 के बाद क्या आता है, 3। ठीक, अगर हम 3 ले लें तो 3 के बाद क्या आता है, 4। तो इस तरह आप देखेंगे 2 के बाद 3 या 3 के बाद 4, ये सब संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत संख्याएं होती हैं। तो आपको बताना है कि दो क्रमागत संख्याओं का मासा और लासा क्या होता है। इसका एक रूल है, आप ध्यान देंगे कि क्रमागत संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। दो क्रमागत संख्याओं का मासा क्या होता है, 1, ये रूल है। और क्रमागत संख्याओं का लासा क्या होता है, ध्यान देंगे दो क्रमागत संख्याओं का, और दो क्रमागत संख्याओं का लासा क्या होता है, ये होता है संख्याओं का गुणनफल। ये क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। अगर आपको दो क्रमागत संख्याएं दे दी जाए और आपसे पूछा जाए इनका मासा क्या होगा, तो उनका मासा सदैव 1 होता है। और दो क्रमागत संख्याएं दे दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि इनका लासा क्या होगा, तो मासा हमेशा 1 होता है और लासा क्या होता है, उन संख्याओं का गुणनफल। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। जैसे 4 और 5 दो क्रमागत संख्याएं हैं। अब हमें इनका मासा निकालना होगा। तो मासा के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया भी कैसे आप निकालते हैं। आपके पास क्या संख्या है, दो संख्या है 4 और 5। अब हम पहले 4 का फैक्टर करेंगे, तो 4 का फैक्टर होगा 2 गुणे 2, और फिर हम 5 का फैक्टर करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 1 कर देंगे इसको, और 5 का फैक्टर होगा 5 गुणे 1। तो आप देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं के जो अपवर्त हैं इनमें कोई अपवर्त कॉमन नहीं है। केवल कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 1। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 1। इसका मतलब 4 और 5 का जो मासा होगा वो क्या होगा, 1 होगा। और अगर लासा निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 2 अधिकतम कितने बार आया है, 2 बार आया है, और 5 अधिकतम कितने बार आया है, 1 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 करेंगे तो 2 दूनी 4 5 20। तो आप देख रहे हैं कि 4 और 5 का मासा क्या आएगा, ये मासा हमारा 1 आएगा। और लासा अगर निकालेंगे 4 और 5 का तो क्या आएगा, वो 20 के बराबर ही आएगा। तो अगर दो क्रमागत संख्याएं दिया जाए और आपसे मासा और लासा पूछा जाए तो उसका तरीका यही होता है कि दो क्रमागत संख्याओं का मासा 1 होता है और क्रमागत संख्याओं का लासा क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। प्रश्न हमारा है, दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो इस प्रश्न में आप देखेंगे कि हमारे पास दो संख्याएं होंगी और उन दो संख्याओं में मासा और लासा दिया रहेगा तथा एक संख्या दी रहेगी और हमसे दूसरी संख्या पूछेगा। तो इसको लगाने के लिए हमको एक फार्मूले की आवश्यकता होती है। वो फार्मूला हमारा क्या होता है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। ये होता है आपका सूत्र, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हमेशा बराबर होता है मासा गुणे लासा के बराबर। अगर आपको किसी प्रश्न में मासा, लासा और प्रथम संख्या या द्वितीय संख्या दिखाई दे तो उसके लिए आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा कि प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। इस सूत्र के प्रयोग के द्वारा आप
दूसरी संख्या या पहली संख्या या मासा या लासा आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में मासा कितना दिया है, 11 दिया है, लासा कितना दिया है, 7700 दिया है, और उनमें से एक संख्या 275 कह रहा है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। जब आप यहां से दूसरी संख्या निकालेंगे तो सूत्र किस रूप में हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी मासा गुणे लासा, और जो प्रथम संख्या है ये चला जाएगा मासा और लासा के गुणनफल के भागफल में, तो यहां पर हो जाएगा प्रथम संख्या। इस तरह आप सूत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, मासा गुणे लासा बटे प्रथम संख्या। अब इस सूत्र में अपनी वैल्यू को हम रखेंगे, तो हमारा मासा कितना है 11, यहां हम 11 रख देंगे, गुणे लासा कितना है, तो लासा हमारा 7700 है, तो 7700 रख देंगे, और बटे पहली संख्या क्या है 275 रख देंगे। अब आप इसको सरल कर लेंगे, तो सरल कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगर 275 में अगर 5 का भाग जाएगा, 275 को हम 5 से सरल करेंगे और 7700 भी चेक करेंगे 5 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पहाड़ा ले जाएंगे 5 का, तो 5 एकन्नम 5, ये बन गया 27, 5 25, ये बन जाएगा 20, तो 5 चौक 20 और 1 0, और 5 से इसको भी काटेंगे, तो 5 25, 2 27, फिर 5 25। अब इसको फिर आप काटेंगे, तो 1540 को हम भाग करेंगे 55 से, तो कैसे काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, 0, 5 8 40, और 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो आप देख रहे हैं आपको क्या मिला 11, गुणे यहाँ क्या मिला 308 मिला, और नीचे क्या मिला 11। अब हम 11 को 11 से काट देंगे तो हमको क्या मिलेगा 308। तो इस तरह देख रहे हैं कि दूसरी संख्या हमको क्या प्राप्त हुई 308। तो इस तरह प्रश्न अगर आपको दिया जाए तो आप इस सूत्र के द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड और किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा है, 3 संख्याओं का मासा अर्थात एचसीएफ 12 है तथा इनका अनुपात 1:2:3 में है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मित्रों, हम आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ होता है दी हुई संख्याओं में उभयनिष्ठ पद। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, और वो संख्याएं अनुपात के रूप में दी गई हैं। वो संख्याएं हैं 1:2:3 के अनुपात में दिया गया है, और उनका मासा कितना है 12। तो आपसे संख्याएं पूछ रहा है, तो ये बहुत ही आसान है। हम कैसे उन संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं जब वो संख्याएं अनुपात में दिए गए हों और उनका मासा दिया गया हो। तो यहाँ पर 3 संख्या होंगी। अगर आपको संख्या 1 निकालना होगा तो संख्या 1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से आप लोग देखेंगे। मासा का मतलब मैंने बताया उभयनिष्ठ पद, तो इसका मतलब इसमें भी 12 होगा, इसमें भी 12 होगा और इसमें भी 12 होगा। तो अगर आप संख्या 1 निकालेंगे तो पहला अनुपात क्या है 1, तो 1 में हम मासा से गुणा कर देंगे, मासा कितना है 12, तो 12 एकन्नम 12, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 12। संख्या अगर आपको 2 निकालनी होगी तो इसके लिए क्या हो जाएगा, दूसरा अनुपात क्या है 2, तो 2 गुणे 12, 12 दूनी 24। अगर आपको संख्या 3 निकालनी होगी तो संख्या 3 निकालने का तरीका क्या है, तीसरा अनुपात 3 दिया है, 3 गुणे 12, तो 12 तियां 36। ठीक, इसका मतलब कि संख्या 1 हमारी क्या होगी 12 होगी, संख्या 2 क्या होगी 24 होगी, और संख्या 3 क्या होगी 36 होगी। तो अगर आपको मासा और उन संख्याओं का अनुपात दिया हो तो ये सरल तरीका है कि आप क्या करेंगे, उन अनुपातों में आप एचसीएफ से गुणा करके उनकी संख्याएं आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसी से मिलता जुलता हुआ प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप लोग। इस बार प्रश्न में क्या कहा गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात जो है 2:3:4 है तथा इनका लासा 60 है। अब इस प्रश्न में ध्यान देंगे, यहाँ मैंने आपको मासा दिया था तब इस ट्रिक बताया था संख्या निकालने का, लेकिन अगर यहाँ लासा दिया रहेगा तो उसके लिए थोड़ा सा आपको
एक सूत्र के प्रयोग के द्वारा आप इसको आसानी से हल करेंगे। तो संख्या का अनुपात किस अनुपात में दिया है? 2:3:4। ठीक, संख्याओं का अनुपात जो है क्या है? यहां पर है अनुपात हमारा 2:3:4 और इनका लासा क्या दिया है? लासा दिया है 60। अब हमको क्या करना है? हमको बताना है प्रत्येक संख्याओं को वो संख्याएं क्या होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले अगर लासा दिया है इन संख्याओं का तो आपको मासा निकालना पड़ेगा। और मासा कैसे निकालेंगे? अगर लासा दिया हो और लासा से संबंधित संख्याओं के अनुपात दिए हों तो उनका हम मासा कैसे निकालेंगे? तो इस क्वेश्चन में यानी 2 क्वेश्चन आपके बन गए। तो अगर आपको मासा निकालना हो तो ध्यान से देखेंगे आप, मासा बराबर हो जाएगा लासा बटे संख्याओं के अनुपात का लासा। इस तरह अगर प्रश्न दे दिया जाए आपसे, आपको लासा दे दिया जाए और उन संख्याओं का अनुपात दे दिया जाए तो आपसे मासा पूछे तो आप एक टिक लगाएंगे। उसके लिए सूत्र होता है मासा बराबर लासा बटे संख्याओं के अनुपात का लासा। तो लासा यहाँ पर कितना है? लासा आपका दिया हुआ है 60, तो यहाँ आप 60 रख देंगे बटे, अब संख्याओं के अनुपात का लासा निकालेंगे। इसका मतलब हम 2, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे का लासा। अब आप देखेंगे कि 60 तो हमारा ऐसे रहेगा, हम 2, 3 और 4 का जब लासा निकालेंगे तो 2 और 3 और 4 का लासा जो होगा वो होगा कितना होगा? 12। ठीक, 2, 3 और 4 का लासा क्या होगा? 12 होगा। अब 60 में हम 12 से भाग लगाएंगे तो 12 पंछे 60। इसका मतलब कि जो मासा हमको प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? 5। जब आपको मासा प्राप्त हुआ तो आप ऊपर वाला टिक लगा देंगे। ठीक, अब आप क्या करेंगे? अगर आपको संख्या 1 निकालना होगा तो संख्या 1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे? मासा से पहली संख्या पहले अनुपात में गुणा करेंगे। तो पहला अनुपात क्या है? 2 और मासा आपने क्या निकाला? 5, तो 2 पंछे 10। संख्या 2 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे आप? दूसरा अनुपात क्या है? 3, तो 3 गुणे मासा, 3 पछे 15। अगर आपको संख्या 3 निकालना हो तो कैसे आप निकालेंगे? अब अनुपात क्या है? 4, तो 4 गुणे 5, तो 4 पंछे 20। तो इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं कि 10, 15 और 20 का लासा 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो अगर इस टाइप के प्रश्न आए, लासा दिया हो और संख्याओं का अनुपात दिया हो तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? मासा। और मासा निकालने का तरीका मैंने क्या बताया? लासा बटे संख्याओं के अनुपात का लासा। इस सूत्र के द्वारा हम मासा निकालेंगे। जब आपको मासा मालूम हो जाएगा तो आप संख्या 1, 2, 3 जो भी अनुपात दिए हों उनको आप ज्ञात कर सकते हैं। तो मित्रों, आप लोगों को जो भी प्रश्न हम बता रहे हैं ये सारे प्रश्न आप लोगों के कंपटीशन से जुड़े हुए हैं और बोर्ड की परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लग रहा है प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।